आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्यौहार मनाती है। हम लोग अपने विश्वास में यह घोषणा करते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं। संभवतः यह एक सबसे बड़ा रहस्य है जो पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमें विश्वास के द्वारा अपनाने के लिए प्रेरणा देती है। हम जब भी पवित्र मिसा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, इसी रहस्य को हम घोषणा करते हैं। इसी रहस्य के द्वारा अपने विश्वास को ईश्वर में प्रकट करते हैं और इसी विश्वास को अपने दैनिक जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। आइए, जब हम लोग इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने आए हैं, इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए आए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके अकथनीय प्रेम के लिए, उनके ऐसे स्वभाव के लिए जो संभवतः हम अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रेम को, क्षमा को, दया को, सहानुभूति को, ताकि हम अपने विश्वास में लगातार आगे बढ़ते जाएं, विश्वास का उचित फल उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन में त्रिएक ईश्वर की महिमा लगातार करते रहें। आइए हम एक क्षण मौन रहते हैं और अपने किए हुए सारे गलतियों के लिए, खामियों के लिए और विशेष रूप से उन अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं जब हम लोगों ने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दिया था या उससे हम दूर हो गए थे या हम भटक गए थे, ताकि हम प्रभु से क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा की याचना कर सकें और इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर।
के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए और विशेष रूप से हमारे त्रिएक ईश्वर की महिमा के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ में महिमा का गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। आइए हम आज विशेष रूप से पूरे समूचे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो त्रिएक ईश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। इस पर्व के अवसर पर त्रिएक ईश्वर हम सबों को विश्वास का वरदान दे, ताकि हम न केवल मुख से उसे घोषणा करें बल्कि हम अपने जीवन के द्वारा उसका घोषणा कर सकें। हम अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए, हमारे आश्रम के लिए और जो भी लोग अपने अपने मतलब लेकर आए हैं, हम अपने मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरे प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि आपका आशीर्वाद प्रदान करता कि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 4, 6, 8 से 9 तक। मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें
अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 13, वचन संख्या 11 से 13 तक। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एकमात्र रहें, शांति बनाए रखें, और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आपको प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व हमें उनके गूढ़ रहस्यों को सुलझाने का नहीं, बल्कि ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट करने का एक अवसर देता है।
हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्वान आए और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश किए कि किस प्रकार से एक ईश्वर है और एक ही ईश्वर में तीन जन रह सकते हैं और तीन जन होते हुए भी केवल एक ही अस्तित्व है। ये हमारे लिए बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जिसको संभवतः हम सुलझा नहीं सकते हैं, जिसको संभवतः हम अपनी छोटी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने विश्वास के द्वारा उस त्रित्वमय ईश्वर की गुणगान करें और इसी में हम सबका जीवन निहित है। आज के तीनों पाठ में हम लोग देखते हैं जहां पर लगातार हमें ईश्वर के तीनों स्वरूप को देखने, पहचानने और जानने का एक अवसर मिलता है। हम लोग देखते हैं पुराने विधान में जहां पर ईश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोगों से वह संपर्क में आते हैं और अपनी योजना के बारे में नबियों को भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी मूसा को ईश्वर के द्वारा 10 आज्ञाएं दी जाती हैं। वह ईश्वर की उन्हीं आज्ञा को लेने के लिए ईश्वर के पर्वत पर चढ़ जाता है और जहां पर उसे पाटियां मिलती हैं। इसके पूर्व हम देखते हैं कि उसे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने का एक अवसर मिलता है। हम वचन में पढ़ते हैं, तब प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। यहां पर ईश्वर अपना स्वयं का परिचय पूरे मानव जाति के लिए नबी मूसा के माध्यम से देता है और कहता है, प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है। वह करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, सारे जो गुण है उन सब से वह परिपूर्ण है और उसकी परिपूर्णता का प्रमाण यह है कि वह क्रोध नहीं करता है और वह अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रभु हमेशा प्रेममय स्वभाव को लेकर हमारे सामने प्रकट होते हैं। वे सत्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं और उनका सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। हम लोग आज के पहले पाठ में बाद में देखते हैं कि जैसे ही मूसा नबी को ईश्वर अपने विषय में रहस्य को प्रकट करता है, मूसा जान जाता है कि यह ईश्वर है और वह दंडवत करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु मेरे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। जैसे ही प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आता है, वह सत्य प्रतिज्ञा है, मूसा दंडवत कर उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लेता है। वह ईश्वरीय वचन को, ईश्वरीय प्रभाव को समझने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वह उस अवसर को ईश्वर के साथ बिताने के लिए और ईश्वरमय अपने जीवन को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है और इसलिए कहता है कि प्रभु हमारे साथ रह जा। हम भटकने वाले लोग हैं, हम अविश्वासी हैं, हम अल्प विश्वासी हैं, हम बहुत बार गिर जाते हैं, हम निरे मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हमारे साथ रह जा। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं जहां पर संत पौलुस कुरिन्थियों से विदा लेते हुए अपना अंतिम पत्र लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि अलविदा, आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एक मत हो, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार करते हैं। तब वह कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। यहाँ त्रिएक ईश्वर के द्वारा
अपना आशीर्वाद कुरिन्थ के लोगों को प्रदान करता है। हमारे जीवन में त्रिएक ईश्वर की महिमा सदैव प्रकट होती है। इसलिए हम देखते हैं जब भी मिसा पूजा बलिदान में एक पुरोहित आशीर्वाद देता है, वह त्रिएक ईश्वर का उच्चारण करते हुए, उद्घोषणा करते हुए सारे समुदाय को आशीर्वाद देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि हम उसी आशीष में ईश्वरीय योजना को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पिता ईश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, पुत्र ईश्वर जो हम सभी का तारनहारा है, मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता है, और पवित्र आत्मा हम सबको एक साथ जोड़कर रखने वाला परम शक्ति है, जो हमारा सभी का संवर्धन करता है, हमें एकता में बनाए रखता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर यीशु निकोदेमुस को यह बताते हैं ईश्वर के प्रेम के विषय में। यहाँ पर यीशु निकोदेमुस को ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। त्रिएक ईश्वर जिसकी रहस्य हमारे समझ से परे है, जिसको हम समझने में असमर्थ हो जाते हैं, उस ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में जब होती है तब हम उसके रहस्य को खोजने में नहीं बल्कि अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए हम लालायित होते हैं। हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम अपने विश्वास को ईश्वर में कैसे मजबूत बनाएं, और जैसे ही हम अपने विश्वास को ईश्वर में मजबूत बनाते हैं, अनंत जीवन के हम भागी बनते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर का प्रभाव बना रहता है, हम ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं। इसलिए यीशु फिर से कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करें। हम अपने विश्वास के द्वारा, जिसे हम त्रिएक ईश्वर में प्रकट करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम मुक्ति के भागी बनते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग यह पर्व मना रहे हैं, पवित्र त्रित्व का पर्व, आइए हम इसे अपने छोटी बुद्धि से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि इस अवसर को भुनाने की कोशिश करें मूसा नबी की भांति, और अपने त्रिएक ईश्वर से कहें कि प्रभु हमारे साथ रह जा, हमें प्रेम से भर दे, हमें अनंत जीवन दे दे, और वही ईश्वर हमारे साथ चलेगा, हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे समुदाय का मार्गदर्शन करेगा। आइए हम इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब अदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उसी तृत्व परमेश्वर के सामने दंडवत होकर अपनी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हुए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को अर्पित करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धार्मिक अध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तू इन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि कलीसिया की सेवा निर्भीकता से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके लिए तू रोजगार का प्रबंध कर, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति और परिवार की परिस्थितियां सुधर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, सभी पापी मनुष्यों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, ताकि वे अपने पापों को स्वीकार करते हुए सच्चा पश्चाताप कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश के सभी नेताओं, अधिकारियों एवं शासकों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि वे ईमानदारी पूर्वक जनता की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके तथा देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन होकर अपने सारे निजी प्रार्थनाओं को, जिन प्रार्थनाओं को लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमें अपने वरदान से भर देता है। हमारी इन निवेदनों और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और उन्हें अपने आशीष से भर दे। हम यह याचना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी
बरसा प्रभु आशीष तेरी बरसा प्रभु जीवन पावन कर दे प्रभु मेरे यीशु मैं आया चरणों में भेंट लाया संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों की यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरी स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम फैले तीनों धाम पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम फैले तीनों धाम पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधेले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्व में ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दिल में मेरे
में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा पोषण प्रभु मेरा, माता लहू तेरा पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर को हसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, हर को हसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदयों में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, अब्बा हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, लेकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय।